तो भगवद गीता के 6 चैप्टर में भगवान ने एक श्लोक बोला जो कि काफ़ी मिस इंटरप्रेटेड है। मिस इंटरप्रेट तो नहीं, उसका मतलब डिवोटीज एक लोअर लेवल पे निकालते हैं। जिस आशय से भगवान ने बोला है उस आशय से वो इस श्लोक को नहीं समझते। श्लोक क्या है? युक्ता आहार विहारस्य च युक्त चेष्टस कर्मसौ युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। 6 चैप्टर 17 है। 6 चैप्टर 17 वर्स। सो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अब खैर आहार विहार स्वप्न जागृत इस सब की बात कर रहे हैं। योगो भवति दुःखः। योग से, इसको योग कहते हैं। योग भवति, ये योग होता है। और इससे क्या होगा? दुःखः, सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। सो भगवान ने योग की डेफिनेशन दी है। सो लोग कहते हैं हाँ ठीक है, ये योग है। योग क्या है? कि युक्त आहार विहार से, आहार और विहार, और फिर स्वप्न सोना, बोधस्य, बोधस्य मतलब जागना, और चेष्टा और कर्म मतलब जो आप काम कर रहे हो, अगर वो सब आप अच्छे से करोगे, बैलेंस करके लाइफस्टाइल सही होगी, तो उसको योग कहते हैं। आपके दुख खत्म हो जाएंगे। एक लेवल पे ठीक भी है, बैलेंस होगा सब कुछ। नहीं, मॉडर्न लोग यही कहते हैं, है नहीं? कि सही सही टाइम पे सो, ठीक नींद लो, ठीक डाइट लो, थोड़ा सा घूमो भी, वॉकिंग करने जाओ, यही सब है। ये सब फॉर्मूलाज तो वही हैं सारे। 10,000 स्टेप्स चलो, फ्रेश एयर में घूमो, ठीक से सो, रात को पूरा डार्क करके, लेट मत सो, है ना? ऐसे ही है ना? तो उससे हार्मोन्स रिलीज होंगे अच्छे, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ये तो सही है। बट भगवान सिर्फ ये नहीं बताना चाहते, क्योंकि अगर यही बताना होता तो वो तो आयुर्वेद में, ये सब तो आयुर्वेद में है ना? आयुर्वेद में बता चुके हैं। अगर हेल्थ कंसर्न होती भगवत गीता की तो आयुर्वेद है। भगवान क्या हेल्थ के टिप्स देने आए हैं क्या संसार में? कि अर्जुन अब तुम लड़ने जा रहे हो, मैं तुम्हें हेल्दी टिप्स देता हूँ कि लड़ने के लिए हेल्थ अच्छी चीज़ है, इसलिए रोज़ जब लड़ाई करके आओ सही टाइम पे सोना, वरना अगले दिन थके रहोगे। मतलब ऐसा क्रेजी सिचुएशन। और अच्छे से खाना, वरना वीक पड़ जाओगे, तीर नहीं चलेंगे। कोई सेंस नहीं बनती। भगवान ने गीता में बहुत कुछ बोला है, उसके आप मीनिंग्स निकाल सकते हो अलग लेवल्स पे, और गलत नहीं है, मीनिंग आ सकते हैं। हेल्थ का मीनिंग भी आ सकता है इसमें से, मगर भगवान का बोलने का आइडिया हेल्थ नहीं है। समझ गए ना? जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू, ऐसा एग्जांपल है, सपोज मैं बोलूँ कि भाई आप ऐसा आप सब बैठे हो यहाँ, है ना? तो अभी ठंड हो रही है, तो बोलूँगा हाँ भी चलो धूप में कर लेते हैं कथा, है ना? तो धूप में बैठने को क्यों बोल रहे हैं? तो कोई ऐसे मान लीजिए किसी ने लेक्चर सुना, उन्होंने कहा अरे धूप में इसलिए बैठने को बोल रहे हैं, ठंड हो रही है, थोड़ी गर्माहट आ जाएगी, ये। मगर मेरा आइडिया ये नहीं है, केवल ये नहीं है। हाँ वो तो हो जाएगा, मगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ धूप में बैठ जाएं कि थोड़ा कंफर्टेबल हो के कथा में मन लगे। आइडिया ये था। मगर आज से 100 साल बाद अगर कोई लेक्चर सुने, ये अरे हाँ इसलिए बोल रहे हैं धूप में, कि ठंड में धूप में बैठना चाहिए, ये उनकी इंस्ट्रक्शन है, इसलिए आज से हम सब ठंड में धूप में बैठेंगे। प्रभु जी चाहते थे, क्योंकि धूप, गर्माहट आए बॉडी में, गर्माहट आएगी तो हेल्थ अच्छी होगी ना। कोई भी कुछ भी निकाल सकता है, मगर मेरे माइंड में नहीं था। मेरे माइंड में तो कथा को लेके था, धूप में बैठ जाओ, थोड़ा कंफर्टेबल होके सुनोगे तो समझ आएगी। मगर लोगों ने 10, 20, 30 साल बाद कुछ और मतलब निकाल लिया। अब धूप में बैठने से गर्माहट तो आएगी, ठंड लग रही है तो गर्माहट आएगी, थोड़ा हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, वो बात अलग है। मगर मैं वो बोलना नहीं चाह रहा था। ऐसे ही ये श्लोक है। आप अपनी बैलेंस करोगे लाइफस्टाइल, खाना पीना, जागना, सोना, तो हेल्दी हो जाओगे। मगर भगवान ने हेल्दी होने के लिए नहीं बोला है,
भगवान के माइंड में आइडिया था कुछ और है इस श्लोक को बोलने का। समझ गए? क्लियर है? सो भगवान क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? अगर आप एक्चुअली मैं एक डिवोटी का लेक्चर ही सुन रहा था, मतलब किसी ने सुनाया मुझे यूट्यूब पे, इसी पे बोल रहे थे युक्ताहार विहार से, और फिर इस पे यही कमेंट था, देखिए मॉडर्न लाइफस्टाइल, मॉडर्न लोग भी यही बोल रहे हैं जो गीता में है, लाइफस्टाइल बैलेंस करो तो हेल्दी रहोगे, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। गीता का भगवान का आशय ये समझ आ गया ना, बोलने का आशय अलग है। जैसे कोई आश्रम में हो मैं, तो कोई आश्रम में हो तो थोड़ा सा मतलब मैं उसको बोलूँ यार चलो ठीक है बाहर रिवर के पास घूम के आते हैं, ठीक है, तो वॉक करने चले गए रिवर के पास, तो एक अरे हाँ इसका मतलब हमें वॉक करने जाना चाहिए रिवर के पास, देखो प्रभु जी ने कहा था, उसे माइंड अच्छा होगा। अब वो अपने कंक्लूजन्स निकालेगा, उसे माइंड अच्छा होगा, थोड़ा रिवर के पास अच्छा सीन है, पीसफुल होगा माइंड। ये हो गया ना, मतलब आपने सिर्फ मेरे स्टेटमेंट वहाँ से निकाला ना, किसी ने सुन लिया, मैं किसी से बात कर रहा हूँ चलो चल के हम हो क्या है, किसी ने सुन लिया रिवर के पास, अरे प्रभु जी हाँ हम भी जाएंगे, मगर मैंने उसको पता क्या बोला क्यों रिवर के पास जाना है? मैंने उसको इसलिए, मेरे माइंड में आइडिया था रिवर के पास चलते हैं यार, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे, यहाँ पे लोग सुनेंगे अच्छा नहीं है। अब बिल्कुल मीनिंग चेंज हो गया ना। तो अगर आप किसी स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकालोगे तो कुछ भी मतलब निकाल सकते हो। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझते हो? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? हाँ मतलब ये श्लोक आपने ले लिया, आप पूरे चैप्टर में देखना है ना भगवान क्या बोल रहे हैं, पूरी गीता में क्या बोल रहे हैं, उससे पता लगेगा। सो अगर किसी ने मेरा स्टेटमेंट सुना रिवर के पास चलें थोड़ा घूम के आते हैं, तो उसको पता नहीं पूरी बात क्या हो रही है ना, उसने तो बस वही स्टेटमेंट सुना। हो सकता है मेरी उससे पहले आधे घंटे बात हो रही हो, यार तू पागल है, तुझे समझ नहीं आता कुछ, पता नहीं क्या कर रहा है, फिर मैंने उसको बोला चलो चलते हैं वहाँ, यहाँ नहीं मैम डिस्कस कर सकते हैं ना। उसने तो एक स्टेटमेंट सुना, हाँ भाई उसका कंक्लूजन निकाल लिया। बस ऐसे लोग गीता पढ़ते हैं, इसलिए गलत गलत कंक्लूजन्स निकालते हैं। सो इस श्लोक का मतलब क्या है, भगवान क्या बोलना चाहते हैं? लाइफस्टाइल बैलेंस वो सब तो ठीक है, वो सब, मगर भगवान ये कहना नहीं चाहते। तो क्या कहना चाहते हैं? युक्ता आहार विहार से। युक्त मतलब क्या होता है? युक्त मतलब होता है जोड़ना। सो कृष्णा कह रहे हैं कि आहार, अपने खाने, आहार और विहार को मुझसे जोड़ के करो। बैलेंस की बात नहीं कर रहे, केवल अपनी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए, प्रोटीन इतने, कार्बोहाइड्रेट, उसकी बात नहीं हो रही। मुझसे जोड़ के युक्त आहार, जब भी तुम खाओ तो खाते वक्त मेरा स्मरण करो, या जो भी तुम खा रहे हो मुझे भोग लगाओ। दैट्स आइडिया, युक्त। मुझसे जोड़ो, अपने से मत जोड़ो, अपने से मत जोड़ो चीजें। सो उसका एक तरीका है, अपने खाने को भगवान से जोड़ने का तरीका क्या है? क्या है तरीका? भोग लगाओ, प्रसाद लो, एक तो तरीका ही है। और फिर जब खा रहे हो, जब अंदर जा रहा है, तो क्या कर रहे हो? तो अपने से नहीं जोड़ रहे आप, भगवान से जोड़ रहे हो। क्या कर रहे हो? आप हम स्मरण कर रहे हैं खा के, ठीक है अच्छा है कि इस खाने में तो भगवान का अधरा अमृत है, वो भी कर सकते हो, भगवान का प्रसाद है, बहुत अच्छा है। बट रियलिटी में कैसे जोड़ रहे हो? असली में कैसे जोड़ना है? असली में आपको पता होना चाहिए हो क्या रहा है। आपने प्रसाद लिया, गया कहाँ गया? पेट में। पेट में क्या है? जठर अग्नि, ये हरियाणवी है, जठर जठर है, दिमाग खराब है इसका। वैश्वानर अग्नि, जठर अग्नि तो कॉमन आदमी बोलते हैं, गीता के स्टूडेंट नहीं बोलते। टॉपिक भक्ति चल रहा है, ऐड में चल रहा था तो जठर अग्नि होता। वैश्वानर अग्नि, भगवान है यहाँ पर। पचामी अन्नम चतुर्विधम बोल रहे हैं ना, इस वैष्णवर अग्नि के रूप में मैं 4 टाइप के अन्न पचा देता हूँ। तो हम ये प्रसाद किसको अर्पण कर रहे हैं? ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म हवि, भगवान को ही अर्पण कर रहे हैं उनका प्रसाद पेट में। ये यज्ञ है, इसको यज्ञ बोलते हैं। तो वहाँ यज्ञ होता है कि हाँ यहाँ पे भी आ गए ना, वहाँ पे भी आ गए, वहाँ पे भी तो स्वाहा कर रहे हैं, यहाँ पे भी अग्नि को हम ऑफर कर रहे हैं, हम यज्ञ है। तो
मुझसे जोड़ के खाओ। असली में तो ये हो रहा है ना। अब आप खाते वक्त सोच रहे हो भगवान का अधर्म वृत है, वाह कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की, उनके उनके मुख से उन्होंने प्रसाद गोपियों को दिया, कितना अच्छा है, वो भी सोच सकते हो, मगर वो हवा में सोच रहे हो। असली में तो ये हो रहा है ना, असली में गोपियां आपके पेट में है क्या? रासलीला पेट में चल रही है, कुछ नहीं हो रहा। वो भी सोच सकते हो, गलत नहीं है, मगर वो वर्चुअल थिंकिंग है। वर्चुअल समझते हो ना? वर्चुअल कैसे कहते हैं? काल्पनिक नहीं कहेंगे। वो आप माइंड में सोच रहे हो, वो खाने से कुछ कनेक्टेड नहीं है एज सच, है ना? वो माइंड में सोच रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बट रियली में जो कनेक्टेड है उससे सोचना है, क्योंकि जो रियलिटी में रहना है, वेद्यम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम, वास्तविकता में रहना है। वो आप एक कल्पना तो नहीं, आप एक माइंड में सोच रहे हो भगवान की लीला है, वो शास्त्रों में अलाउड है, रूप गुण लीला सोचना है, मगर रूप गुण लीला सोचने के चक्कर में आप असली में जो हो रहा है उसको नहीं भूल सकते, है ना? ये भी तो है। तो दोनों करो आप। तो गया अंदर तो आप सोचो ओके गुड, यस। इसलिए कहते हैं कि प्रसाद लेते वक्त बात मत करो, तभी कहते हैं कि अब यज्ञ कर रहे हो ना, आपको ध्यान करना पड़ेगा। यहाँ से गया, फिर ध्यान करो, यहाँ से आ गया, हाँ ठीक है ओके। अब वो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसे ही कर सकते हो आप, बात करते करते भी, बट कोई प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए कहते हैं ध्यान से खाओ। इसलिए ब्राह्मण लोग जब प्रसाद लेते हैं तो बोलते नहीं, वो यही कर रहे होते हैं, एक लेते हैं मुँह में डालते हैं स्वाहा, सीधा जाता है, फिर दूसरे लेते हैं स्वाहा, फिर सीधा जाता है। और बल्कि वेदों में तो जैसे जैसे यज्ञ में डालते हैं ना स्वाहा, मंत्र नहीं बोलते, मंत्र बोलते हैं ना साथ साथ। हमने कहता मंत्र ही बोला था ना, ओम प्रजापतये नमः इदम न मम स्वाहा, ओम अग्नयर नमः इदम न मम स्वाहा। तो वो मंत्र बोलते, वो खाना हर ग्रास के साथ मंत्र बोला जाता है, वो बहुत ही डिटेल्ड है, वो सन्यासी एक्सपर्ट होते हैं जो और ट्रेडिशंस में होते हैं। तो वो लेते हैं, ग्रास डाला, स्वाहा, फिर कुछ भी विष्णु सहस्त्र नाम भी बोलते रहते हैं, ओम विश्वम स्वाहा गया, ओम विष्णु स्वाहा गया, ओम वषटकारा स्वाहा गया, ऐसे चलता है। पॉइंट ऐसा नहीं है हम ऐसे करेंगे, बट पॉइंट ये है कि खाना खाना एक मेडिटेशन है। युक्त आहार, युक्त मतलब मुझसे जोड़ के खाओ, जोड़ के भगवान से जोड़ोगे, वो मेडिटेशन ही है ना, मेडिटेशन ही तो है, आया ना? सो मेडिटेट करो मुझ पे और खाओ। मेडिटेट ऐसे, और मेडिटेट कैसे करें? ऐसे होगा। मेडिटेशन एक ऐसे भी हो सकता है, हाँ गोपियाँ रासलीला कर रहे हैं, कितना अच्छा, वाह, वो भी हो सकती है, मगर वास्तविकता रियलिटी में तो ये हो रही है। तो ये ट्रेडिशंस में होता है। आइडिया ये है, युक्त आहार इसको कहते हैं, युक्त आहार। ये नहीं कि चिट 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 चैट करते जा रहे हैं, बस आधा घंटा चै चै चू चू चै चै चू चू चलता आ रहा है, उससे कोई रिलेशनशिप ही नहीं है खाने से। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही है ना। सो रहा है तुषार, कैप उतारो, टोपी उतारोगे तो सही रहोगे, टोपी पहनोगे और पहनाओगे तो प्रॉब्लम है दूसरों के पहनाना प्रॉब्लम है। टोपी गर्म आता है ना, सर नींद आती है, साइन से। आप लोग पता नहीं, आप लोग तो चलो ठीक है, वहाँ तो ठंडी हवा चल रही है, वहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं है उतारने। क्लियर है? कितना अलग मीनिंग हो गया युक्त का? नहीं, यहाँ पे युक्त का मतलब है भगवान से जोड़ना, मेडिटेशन, अपने खाने को मेडिटेशन बनाओ, युक्त आहार। और जो लोग बोल रहे हैं हाँ भाई अपने खाने को बैलेंस करो, डाइट सही होनी चाहिए, क्या घटिया मतलब है, बताना ज़रा, कोई सेंस बनती है? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल के कुछ भी बोलते जा रहे हैं। गीता का सब्जेक्ट मैटर तो भक्ति है ना, योग है, चलो भक्ति नहीं योग तो है, तभी तो योगो भक्ति दुखा बोल रहे हैं, या लाइफस्टाइल भक्ति दुखा बोल रहे हैं। योग है, इसको कहते हैं योग, इसको कहते हैं योग। तो भगवान ने हमें प्रैक्टिकली योग करने का मेथड बताया, युक्त आहार, समझ गए? इस तरह फूड भगवान की सर्विस में लगता है, भगवान से कनेक्ट होता है, युक्त आहार। फिर क्या बोल रहे हैं? युक्त विहार। युक्त विहार का मतलब क्या हुआ, आप बताओ?
विहार मतलब क्या है? क्या है? एक डिवोटी थे नोएडा में, वो अपने बलराम वही तो वो उन्होंने लेक्चर दिया युक्ता विहार। कहते हैं देखो भाई, भगवान कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा बैलेंस खाने में भी होना चाहिए, थोड़ा विहार मतलब घूमना भी चाहिए, तो थोड़ा सा डिवोटीज को न्यूज़पेपर भी पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा सा टीवी भी देख लो, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाएगा, वरना भक्ति में स्ट्रेस आएगा। ये ऊट पटांग आइडिया है, ऐसा है, मजाक नहीं कर रहा मैं। ये तो अयुक्ता विहार हो गया। सो युक्त विहार, विहार मतलब घूमना, विहार। सो क्या करना है? युक्त विहार, उसको भगवान से जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? कैसे जोड़ोगे? हाँ ठीक है, एक आइडिया है, आप प्रीचिंग में इधर उधर घूमते हो, ट्रैवल करते हो ना, तो भगवान के लिए ट्रैवल कर रहे हो, यो युक्ता विहार हो गया। गुड। प्रीचिंग में जो ट्रैवलिंग है युक्ता विहार ही है। और मान लीजिए आप ट्रैवलिंग नहीं कर रहे तो युक्ता विहार नहीं होगा आपकी लाइफ में क्या? तो युक्ता विहार सिंपल है, विहार मतलब चलना फिरना, ये भी तो विहार है। अब यहां से आप एक पार्क में चल रहे हो, विहार ही है ना। युक्त विहार, आप अपने चलने, नॉर्मल चलने को, उसको भी मेडिटेशन बनाओ। दैट्स द आइडिया, मुझसे जोड़ के करो। जब भी आप चल रहे हो तो ध्यान रखो, ये जो चलने की शक्ति है वो कृष्णा दे रहे हैं। जो ये फ्रेश एयर है वो कृष्णा दे रहे हैं। नहीं, विहार यही हो गया ना, घूमना, फ्रेश एयर कृष्णा दे रहे हैं, वो कृष्णा ही है उसमें फ्रेशनेस। ये धूप में जो आप बैठे हुए विहार ही है, ठंड में धूप में बैठे हो। सो इसमें जो धूप की जो हीट है, इतना अच्छा लग रहा है, कृष्णा ही है। ये मेडिटेशन बनाओ, उसको, चलने को, बैठने को एक मेडिटेशन बनाओ अपनी। चलने फिरने को मेडिटेशन बनाओ, दैट्स आइडिया। आप यहाँ से किचन जाओ, किचन से यहाँ मेडिटेशन बनाओ, उसको भगवान से जोड़ो। तो एक तो ऐसे जोड़ सकते हो कि आप जा रहे हो आ रहे हो, भगवान के रूप गुण लीला स्मरण कर रहे हो, एक तो ये तरीका है। इसको वर्चुअल थिंकिंग कहेंगे, नहीं मैंने अपना टर्म बनाया है। आप सोच रहे हो, आप जा रहे हो, अच्छी हवा चल रही है, तो आप सोच रहे हो जब कृष्णा वृंदावन में थे और केशी घाट पे थे तो उस टाइम भी इतनी अच्छी हवा चल रही थी, भागवत में लिखा है। कृष्णा प्रकट हुए तो उस टाइम बहुत सुंदर हवा चल रही थी, तो आप वो सोच रहे हो, बुरा नहीं है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका है, आप चल रहे जा रहे हो, हवा चल रही है, तब सोच रहे हो इस हवा में जो फ्रेशनेस है वो कृष्ण है, वो रियलिटी है। समझ गए? वो रियलिटी शो है। दो तरह के शो होते हैं ना, एक रियलिटी शो होता है, सुना है ना, रियलिटी शो नहीं होते, उसमें असली में दिखाते हैं ना, एक्टर वेक्टर क्या असली में ही पड़े रहते हैं, वो बिग बॉस टाइप से असली में दिखाते हैं, असली में सोते जागते वो करते, ऐसे ही होता है ना रियलिटी शो। मैंने देखा नहीं बट ऐसे ही है। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा टीवी शो है जिसमें कुछ असली में नहीं है, वो बन के कुछ कर रहा है। तो ये जाना आना, फिर उसमें हवा में भगवान की फ्रेशनेस है, वो रियलिटी शो है, वास्तविकता। एक टीवी शो है, हवा चल रही है, इतनी अच्छी हवा है, ओहो जो कृष्णा ने जन्म लिया तो हवा चली थी, अब जन्म लीला के बारे में सोच रहे हो, वो टीवी शो है। दोनों शो देख सकते हो, रियलिटी शो भी टीवी शो भी देख लो, उसमें क्या है, मन लगना चाहिए आपका। तो ये युक्त विहार हो गया, क्लियर हो गया। तो चलने को मेडिटेशन बनाओ। कृष्णा एक्चुअली हमसे कह रहे हैं कि अपनी लाइफ को मेडिटेशन बनाओ एक, उसको कहते हैं योग, योग भवती, इसको योग कहते हैं। योग मतलब मुझसे कनेक्ट होके लाइफ जियो। और इसमें एक और पॉइंट है, खाना पीना और चलना फिरना तो नॉर्मल एक्टिविटी है ना, नॉर्मल एक्टिविटी है। कृष्णा कह रहे यहाँ पे भी काम करो, ये नहीं बड़ी बड़ी चीजें सोचते रहो कि भक्ति मतलब ओके हम मंदिर खोल देंगे, हम प्रचार कर देंगे, डिवोटी बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो भी ठीक है, मगर नॉर्मल चीज़ों में भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, बेस पे भी काम करना पड़ेगा। अपना जीवन ही मेडिटेशन बना लो ना, चलना फिरना सोना जागना। युक्त स्वप्नाबोध से सोना और जागना, ये नॉर्मल चीज़ों पे भी इस, जब आप नॉर्मल चीज़ें भगवान से कनेक्ट करोगे जो आप रोज़ करते हो, तो आप
परफेक्टली भगवान से कनेक्ट हो जाओगे। अगर आप सिर्फ ये सोचते रहोगे ठीक है मंदिर बनाएंगे, हम प्रचार करेंगे, हम वो करेंगे, खाना पीना चलना फिरना तो आपको जुड़ा ही नहीं भगवान से। आप कहोगे नहीं जुड़ा, हम तो भोग ला के खाते हैं। बोला क्या भोग तो नमः विष्णु बताया, टिंग 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 लाया, फिर बस ठूस लिया बात करके। उसमें भी प्रसाद लेते वक्त भी अरे भैया ये तो क्या है, अभी वहाँ पे प्रीचिंग करनी है, अभी वहाँ करना है, उसको भी बोलना है। डजंट हैपन लाइक दैट। आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप वो एक्टिविटी भगवान के लिए नहीं कर रहे। उस वक्त आप जब प्रसाद ले रहे हो तो प्रसाद ही ले रहे हो, सब बंद। 10 मिनट उससे मेडिटेट करो, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। तो ये नहीं कि व्हाट्सएप देखते जा रहे हैं भैया, फ़ोन देखते जा रहे हैं, क्या है ये? सब लोग यही करते हैं, नहीं करते हैं, सारे अंदर में होता है। या बैठे हैं प्रसाद हॉल में, ची पी चलती जा रही है, दैट्स नॉट द पॉइंट। अगर आप भगवान की डिस्कशन कर रहे हो बहुत अच्छा है, वो तो जुड़ी गया ना, वो तो चलो एक वर्चुअल थिंकिंग हो गई, चलो भगवान की। वैसे तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। या युक्त आहार विहार, युक्त स्वप्न, अपने सोने को भगवान से कनेक्ट करो। सोना भी मेडिटेशन है। कैसे है सोना? कैसे मेडिटेशन है? सोने में तो सब भूल ही जाते हो, खत्म ही हो गया सोने में, तो आप ही खत्म हो गया, मेडिटेट क्या करोगे? आउट टाइम। फिर भी हो मैं कैसे मेडिटेशन है? हाँ कृष्ण मुख पढ़ के सो गए, ये क्या है? तो फिर वो तो कैसे होगा? सोने में मेडिटेशन है। आप जब सो तो मतलब हमारे सोने का पर्पस क्या है? कि हम एनर्जाइज्ड हों। एनर्जी आएगी तो हम भगवान की सेवा करेंगे, वरना लटके रहेंगे। तो सोने को भी अपना मेडिटेशन बनाओ। तो आइडिया ये, जब सोने हम क्यों जाए ये पता होना चाहिए कि मेरे को थकावट खत्म हो, फिर मैं फिर भगवान की सेवा करूँगा। तो सोना भी एक मेडिटेशन ही बन जाती है एक लेवल पे। अदरवाइज सोने को मेडिटेशन बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम भूल ही गए ना, सब अपने आप को ही भूल गए, वो एक प्रॉब्लम है। सपना बहुत है, अपने जागने को मेडिटेशन बनाओ। आप जागे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, जाग गए आप। जैसे हम जागते हैं बेड से तो क्या करते हैं? पहले भगवान को प्रणाम करते हैं, नहीं पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, ऐसे करते हैं ना, समुद्र में खेल है पृथ्वी। फिर वैष्णवों को प्रणाम करते हैं मन में, गुरु को करते हैं, फिर जागते हैं। और वैसे भी जागने में क्या होता है, हमारी प्रज्ञा संज्ञा वापस आ जाती है, कॉन्शियसनेस आ जाती है ना वापस, जो सोने में सुप्त हो गई। तो जनरली जागने में के बाद क्या करते हैं, हम अपनी प्रज्ञा को की स्तुति करते हैं, उस चेतना की स्तुति करते हैं, परमात्मा की स्तुति करते हैं जिन्होंने हमें जगाया, क्योंकि उनकी पावर से जाग रहे ना। सो ये रियलिटी शो है। सब ऐसे कनेक्ट करना सीखो। शास्त्रों में दिया है, करो। युक्त चेष्टा स कर्म सऊ, अपनी चेष्टाएं भगवान से जोड़ो। चेष्टा भगवान से जोड़ने का मतलब कि क्रिया के पीछे जो आपकी चेष्टा है, हमेशा कोई भी काम करो भगवान के प्लेजर के लिए होनी चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। आप बोलो नहीं यार प्रैक्टिकल होना चाहिए, या तो पॉलिटिक्स भी करनी पड़ेगी। पॉलिटिक्स भी करना ज़रूरी होता है अगर वो अच्छे कल्याण की भावना से हो। अगर इसलिए हो कि भगवान की भक्ति बढ़े लोगों की, वो पॉलिटिक्स गंदी नहीं, वो अच्छी पॉलिटिक्स होती है, गंदी पॉलिटिक्स होती है नहीं। पॉलिटिक्स मतलब पॉलिसी बनाना। अब वो वर्ड गंदा हो गया, पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिसीज़ बना के घुमाना। अच्छी पॉलिसीज़ बनाओ कि लोगों का कल्याण हो, वो चेष्टा हो गया। और कर्म, कर्म तो आप जानते हो, कर्म भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए होनी चाहिए। वैष्णव की सेवा तो ठीक है। तो आइडिया क्या है, भगवान क्या बोल रहे हैं? आहार विहार, सोना, जागना, चेष्टा, जो भी सोच कर रहे हो उसके पीछे सोच, और जो साधारण काम है उसको एक मेडिटेशन बनाओ। आइडिया ये है, अपनी लाइफ को एक मेडिटेशन बना दो। उसको कहते हैं योग। वही योग है। उछलना कूदना, इधर उधर फुदकते रहना, वो थोड़ा ना योग है। पागलों की तरह करते रहोगे कुछ ना कुछ, कभी वहाँ भाग जाओ, कभी वहाँ भाग जाओ, कभी उससे लड़ लो, कभी उससे लड़ लो, कभी डिस्टर्ब हो जाओ। क्या है ये पागलपंती है। शुरू में ऐसा होता है,
शुरू में तो ऐसे ही होगा, कभी माइंड भागेगा, कभी पागल हो गए, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी बात मान रहे हो, कभी नहीं बात मान रहे, कभी माइंड आउट हो गया, कभी माइंड सेट हो गया, कभी गोस्वामी बन गए, कभी नियोफाइट बन गए। वो ये क्या है, ये योग थोड़े ना है, ये योग नहीं है, ये मेडिटेशन नहीं है, ये झटके हैं, झटके आ रहे हैं आपको। शुरू में झटके लगते हैं, मगर टारगेट होना चाहिए कि एक कांस्टेंट मेडिटेशन चलती रहे, नहीं एक शुरू में तो झटके लग रहे हैं आपको, एक कांस्टेंट चलता रहे। ओके गुड, हर चीज़ में। और कोशिश करो कि ऑर्डिनरी काम में भगवान को लाने की कोशिश करो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में तो सब ले ही आते हैं, है ना। स्पेशल काम में तो वो लोग सोच ही लेते हैं, डेली 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 एक्टिविटीज़ में नहीं सोच पाते, भूल जाते हैं, क्योंकि हमें नॉर्मल लगता है। सो ये करना है बस, दैट्स ऑल। अगर ऐसा करोगे तो सारे दुख खत्म हो जाएंगे बस। तभी तो मैं कह रहा हूँ स्मरण, स्मरण करो। स्मरण करने के दो तरीके हैं, एक वर्चुअल रिमेम्बरेंस, एक रियलिटी रिमेम्बरेंस। नहीं, वर्चुअल रिमेम्बरेंस है, आप लीलाओं के बारे में, रूप गुण लीलाओं के बारे में माइंड में सोच रहे हो। रियलिटी है जो आपके आसपास हो रहा है, जो आपके अंदर हो रहा है, उसको ही कनेक्ट करने की कोशिश करो। उसके लिए थोड़ी सी आपको ट्रेनिंग चाहिए। ओके, विल एंड अप देयर। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? रियलिटी थिंकिंग के लिए तो बाकी सब चीज़ें भी पढ़ना पड़ेगा कि भगवान का कंट्रोल प्रकृति में कहाँ कहाँ है। हाँ, वास्तविकता में अगर थिंकिंग करना आती हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, वाइज को जानना, वैसे वर्चुअल में पढ़ना तो जानना पड़ेगा। 20 साल तक पढ़ते रहो और कुछ करो नहीं, यही सॉल्यूशन है। यही कहते हैं सब, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। एक बेसिक आप 2 दिन में पढ़ लो, फिर अप्लाई करना शुरू करो, वो तो क्लियर है। अब लिस्ट बना लो अपनी, फिर सोचना शुरू करो। स्पेकुलेटिव नहीं होगा। हाँ, तो शास्त्र देख लो, फिर पढ़ते रहो, अप्लाई करना शुरू करो। वो तो नॉलेज तो चाहिए देखो उसके लिए, कि हवा जब छू रही है तो हवा क्या है? हवा भगवान की सांसें हैं, ये विराट रूप में है। ओके गुड। ये हवा में जो फ्रेशनेस है वो कृष्ण है, वो कृष्णा कह रहे हैं। ये पानी में जो रस है वो मैं हूँ, कह रहे हैं ना, रसों आप सुकौनते हो। तो ठीक है, इतना पता है आपको, अब पानी पियो तो हो गया। पानी में रस मतलब पानी में, पानी पी के जो फ्रेशनेस फील होती है वो उसकी बात कर रहे हैं। टेस्ट तो होता नहीं ना पानी में, पानी में टेस्ट तो है ही नहीं। मैं सोचता पानी में टेस्ट है, वो कृष्ण है, टेस्ट तो है ही नहीं वो कृष्णा का है। तो वो जो रस यहाँ पे मतलब है फ्रेशनेस जो है पानी में, जो पानी जो फ्रेशनेस, रस मतलब जो पानी हाइड्रेशन दे रहा है बॉडी को। हाइड्रेशन कैसे कहेंगे हिंदी में, क्या कहेंगे? पानी से हो रहा है ना हाइड्रेशन, हो रही है ना बॉडी, क्या कहते हैं हिंदी में? है तरावट, तरावट, हाँ तरावट ही कहते हैं। पीने, हाँ तरावट, पानी से तरावट जो आ रही है, पानी पानी जा रहा है अंदर, उसको रस कह रहे हैं। उससे हमें अच्छा लगता है, वो अच्छी फीलिंग कृष्ण है। या जब बहुत प्यास लगती है, जब प्यास बुझती है, हाँ वो एक रस है, वो कृष्ण है। ठीक है, वो तो होगा आपको, पानी पियोगे तो बस, वो तो रियलिटी है, हाँ ये कृष्ण है। इतना जानना है आपको, फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको जब भी पानी पिए आपको याद रखना है, बस इतना है और कुछ नहीं है ना। या कमेंट्रीज पढ़ोगे, रसो भाई रसो आप सुकौनते, अब कमेंट्रीज खोलो, ये मध्वाचार्य क्या कह रहे हैं, वल्लभाचार्य क्या कह रहे हैं, ऐसे करोड़ों कमेंट्री पढ़ते रहोगे, क्या होगा? पढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा। मैंने पढ़ के देख ली, कुछ नहीं होगा। हाँ कुछ फायदा, ऐसे खराब नहीं है पढ़ना, बट एप्लीकेशन से होगा, समझ गए? वो क्या कहते हैं उसको, हाँ ऐसे ही है, एप्लीकेशन से होगा। ओके, और बताओ क्या पूछना है? चेष्टा और कर्म अलग है ना, कर्म के पीछे चेष्टा होती है ना। एक माँ ने बच्चे को मारा, कर्म है। क्यों मारा, वो चेष्टा है, उसको कल्याण के लिए मारा है। एक पुलिस ने क्रिमिनल को मारा, कर्म है। क्यों मारा, उसको सुधारने के लिए। एक गुंडे ने दूसरे आदमी को मारा, क्यों मारा, उसकी बैंड बजाने के लिए, वो चेष्टा है वो। इसलिए दोनों चीजें जोड़ो मुझसे, सिर्फ ऐसे नहीं कर्म भगवान के लिए करते आ रहे हो, चेष्टा कुछ और है अंदर, वो गलत है, फिर दैट्स रॉन्ग।
बड़ी बड़ी चीज़ें सब लोग जोड़ लेते हैं भगवान से, छोटी छोटी चीज़ें नहीं जुड़ती, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें बार बार कितनी कितनी बार करोगे बड़ी चीज़ें, छोटी चीज़ें तो हमेशा ही करते हैं। खाना पीना सोना और ये सब तो रोज़ ही करेंगे। हाँ, टेम्पल तो लाइफ में एक ही बार बनाओगे, या ठीक है बीच में ब्रेक होगा फिर बनाओगे, मतलब ऐसे तो नहीं कर सकते ना। प्रीचिंग वीचिंग तो करते रहोगे, बीच में क्या करोगे फिर? ये जुड़ गया तो हमेशा जुड़ गया। और फिर टेम्पल बनाना, प्रीचिंग, वो एडिशन हो गया, वो तो फिर अपने आप जुड़ जाएगा जब ये चीज़ें जुड़ जाएंगी। इसलिए जापान में जेन टेक्निक है, जेन है, जेन एक स्पिरिचुअल वाले लोग हैं जापान, जापानीज, उनसे पूछो जेन क्या है, क्या टेक्निक है, तो कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं जेन एक तरीका है जीने का जिसमें हर एक्शन में मेडिटेशन है, वो यही कहते हैं। तो आप देखोगे ना उनको जाके, वो क्या करते हैं, वो चलेंगे भी आराम से, भागते भागते नहीं, आराम से चल के जाएंगे वहाँ। खाना भी ऐसे पिएंगे आराम से लेकर, ऐसे पीते हैं। तो क्या कर रहे हो? तो मेडिटेट कर रहे हो। वो ऐसे उठा के यहाँ पे, हाँ भाई अबे रसम दियो, खा रहे हैं, अबे चावल दे दे, वो चिल्लाते हैं ना सब लोग, चिल्लाते रहता है ये क्या है वो क्या है। वो बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो अपना, ये क्या स्लो मोशन में लाइफ चल रही है। ये तो मेडिटेट करके हम सब करते हैं, पूरी लाइफ जी रहे, कैसा होता है? ठीक है, कॉन्सेप्ट तो है। क्या? अरे वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ना, स्लो स्लो करते रहना है। आइडिया है मेडिटेट करके करना है भगवान पे, जो हमारी टेक्निक है। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग है, वो उनकी एक टेक्निक है। ओके, वी लाइन अप देयर। ठीक है, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।